बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की कुछ उनके सियासी लोगों से और उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुँचे थे। अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं हैं। वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुँच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहाँ जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ पे आज एक अजीब चीज़ ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई और वहाँ जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे जी पुलिस वाले ने बाकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में 2 साल हो गए। उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया, तो लोग इज्जत तो करते हैं चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुंच गई हैं। ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री एक किताब ये है। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं। फ़लस्तीन के ऊपर एक किताब है, सलाउद्दीन अयूबी पे एक किताब है और एक जो है वो खिलाफत के ऊपर एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुंचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली हैं ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी, बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर हैं उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज़्यादा होता है हम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग ज़ाया कर देते हैं माफ़ीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीज़ें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने ज़ाया नहीं किया। बहरहाल कुछ लोग तावीलें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई हवा बदल रही है, कोई मौसम बदल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, अभी 1-2 दिन में और सजाएं हो जाएंगी। इमरान खान के बेटों को वीज़े अभी तक नहीं मिल रहे। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं हाल ही में। लगातार सजाएं हो रही हैं, नाअहलियाँ हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि असद कैसर और तर्जुमान जो है इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह नियाजी, इन जैसे जो लोग हैं उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग इस वक्त जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कोई भी अगर कुछ नई तावील निकालेगा कि जनाब सिस्टम को इमरान खान को गुंजाइश दे रहा, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से अपना कोई बहुत ज़रूरी काम निकलवाना चाहती है या कोई बैरूनी और अंदरूनी दबाव आया हुआ है। अगर तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से कोई काम निकलवाना चाहती है तो वो आगे चल के बताता हूँ कि काम इन्हें क्या पड़ा हुआ है हुकूमत से, वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल के अंदर से। सलमान अकरम राजा साहब जब मिले तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से आज 3 माह के बाद एक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा माशाल्लाह वो हशाश बशाश हैं, उनका एक फौलादी आज़म है इमरान खान साहब का। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इमरान खान साहब इंतहाई इस्तराब में थे, मुस्तरब थे, परेशान थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी कोठरी में बारिश का पानी रसने की वजह से उन्हें करंट लगा है और यानी हबस जो है वो बहुत शदीद है। और साथ ही उन्होंने ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि मैंने अपना इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को पेश किया तो इमरान खान साहब ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। साथ ही एक चीज़ और है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे, इमरान खान साहब ने यह भी तय कर दिया। अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली ने कुछ चीज़ें बताई। अब इमरान खान की फैमिली ने जो कुछ बताया भी तफसीलात सारी की सारी इमरान खान साहब के ट्विटर से एक तफसीली पोस्ट आएगी, उसमें आपको मिल जाएगी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। लेकिन जो उनकी फैमिली ने बातें बताई वो टुकड़ों में मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी फैमिली ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा ने बताया तो देखें उनके चेहरे पे खुशी थी, वो लंबे अरसे के बाद अपने भाई को मिली हैं। हालांकि उनके 2 बेटे इस वक्त रिमांड के ऊपर पुलिस को दिए गए हैं अदालत की जानिब से और जिस तरह उन्हें गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, वो भी सबके सामने है। अब अलीमा खानम साहिबा को अपने भाई से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पर एक रौनक थी और एक परेशानी भी साथ है। बेटे भी अगवा हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो यहाँ में तो इंसाफ मिलता नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये कहती है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी राय दी है कि हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, यानी इस इलेक्शन को कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए, इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए। अब इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आज शाम को सियासी कमेटी बैठ के मेरी राय को सामने रखें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचें और अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे और कोई उनके पास तजावीज़ हैं तो वो लेकर कल मेरे पास आएँ, फिर हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा।
इलेक्शन ज़िमनी लड़ने के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की दूसरी बहन भी बता रही थी कि भी एक इलेक्शन पहले हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, अब जिस तरह नाअहल किया जा रहा है हम तो इस पूरे सिस्टम को अप्रूवल दे देंगे अपनी, हम इस पूरे सिस्टम के सामने सर झुका लेंगे अगर हम ये मान लेंगे ठीक है इलेक्शन दोबारा करवाने हम दोबारा बंदा खड़ा कर देंगे। तो ये तो इस हुकूमत को इनकी बात को जवाब देने के मुतरादिफ है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान साहब की ये राय है। पार्टी के लोग कहते हैं जी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आए उसके अंदर हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी रहती है और वो अपने मौक़िफ़ के साथ उन्हें बार बार मौका मिलता है बाहर निकल के अपनी एक्टिविटी करने का, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे इसे ले लें। लेकिन मैं ये जानता हूं और इमरान खान भी शायद जानते हैं कि ये सारी सीटें PMLN जीत जाएगी। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करेगा, वोटों की गिनती जो है उन्होंने ही करनी है। अगर एक के मुकाबले में 100 वोट भी बढ़ेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात है। और कल ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि भाई सियासत करनी है तो माफी मांगो, नहीं तो सियासत कोई नहीं है। इससे पहले यही बात जो अंसार अब्बासी साहब ने की है, यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं रास्ता निकालो, यही बात जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं, यही बात जो है सुहेल वड़ाइश साहब भी कहते हैं। तो ये सारे लोग यही बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सजेशन है तो मेरे पास वापस आए फिर मैं फैसला करूंगा। इमरान खान साहब ने यह कहा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान की बहनों ने कहा जी हम खुद हैरान थे कि उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुला लिया, जिन्होंने कई महीनों से हमारा साथ दिया उन सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमें खुद हैरत हुई कि हमें मुलाकात पे कैसे बुलाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे बेटों के बारे में पूछा, यानी इमरान खान को या तो आज सुबह बताया गया होगा या उन्हें इस बात का आइडिया था कि हलीमा खानम के बेटे पकड़े गए हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ देती तो ये जुल्म कभी ना होता। सारी जो जिम्मेदारी है वो अदलिया के साथ है, इमरान खान साहब का ही कहना था। और साथ ही इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया, यानी इसको मैं कहूँगा सबसे बड़ी खबर है तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होकर कमेटियों से बाहर निकल जाए। ये एक बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सख्त फैसला है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि कमेटियों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, देखिए कमेटियों में जाकर इनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये जो पार्लिमानी सिस्टम को समझते हैं ना लोग, उन्हें पता है इन कमेटियों में बड़े अहम फैसले होते हैं और उन फैसलों में लंबे चौड़े खांचे भी चलते हैं। तो इन कमेटियों से निकलने का मतलब यह है कि निज़ाम के अंदर जो सहूलतकारी है, निज़ाम के अंदर जो मफाद इमरान खान साहब के साथियों को अगर कहीं दिख रहा है तो वो उस मफाद से अपने आप को अलग कर लें। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन की भी मुखालफत की है और यानी ऑपरेशन के बारे में इमरान खान साहब ने कहा वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए और इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे अफगानों को पाकिस्तान से निकाला गया है मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ जिस तरीके से उन्हें निकाला गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ये भी हलीमा खान साहब ने बताया। अब देखिए क्रिकेट तो पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला गया, पाकिस्तान की मईशत भी पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान में अमन व अमान भी तबाह हो गया, पाकिस्तान में जो है वो इक़्तिदार जो सियासी थी वो भी तबाह हो गई, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ भी तबाह हो गए, बेशुमार चीज़ें। तो इतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सादा उन्होंने ये किया कि जो कुछ मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ये भी हलीमा खान साहब ने पैगाम दिया। और जजेस के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जजेस का ज़मीर होता तो पाकिस्तान में जुल्म ना होता, अगर इन्हें पता होता कि अल्लाह को जवाब देना है तो ये फस्तायत ना होती। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में उनकी बहनों ने कहा जी उनकी सेहत ठीक है, बस एक आंख में उनके कोई मसला नज़र आ रहा था कि वो सुर्ख हो रही थी, तो चेकअप के लिए अदालत में हम दरख्वास्त दायर करेंगे कि इमरान खान साहब का चेकअप किया जाए। ये है नादरीन बात। और इसमें एक और ख़बर भी है साथ में। अब शाहिद खटक साहब मौजूद थे तो उन्होंने सहाफ़ियों ने उनसे पूछा शाहिद खटक साहब से, वैसे उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब से, बड़े लंबे अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, करवाई नहीं जा रही। शाहिद खटक साहब ने बताया क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था शेर अफजल मरवत के खिलाफ, तो सहाफ़ियों ने उनसे फिर सवाल कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे तो उसने ऑडियो मैसेज किया है शेर अफजल मरवत ने, वार्निंग वाला कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। तो उसने कहा जी मैं भी शेर अफजल से लड़ना नहीं चाहता, मगर इमरान खान और उसकी फैमिली के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर वो इमरान खान का पैगाम लाए तो ये इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता। वो अंदर जाती हैं, सिर्फ इमरान खान का पैगाम लाती हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते इस बात को। तो जो भी इमरान खान की फैमिली के ऊपर हमला करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये शाहिद खटक ने कहा। और ये पैगाम एक्चुअली जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में है और उन्होंने ये बताया भी कि शेर अफजल मरवत ने उनसे रब्ता किया था। अब आ जाए नादरीन वो मामला जिस पे एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से एक काम पड़ गया
और वो जो एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से काम पड़ गया है, वो काम क्या है, ज़रा पहले आप ये देखें जो खबरें छपवाई गई हैं या जो खबरें चलवाई गई हैं। इसमें दुनिया न्यूज़ के ऊपर यह खबर चलवाई गई और पेपर के अंदर भी ये खबर छपवाई गई। कहा तो गया कि ये हुकूमती ज़राए से हैं, लेकिन अब ये जो हुकूमती ज़राए हैं वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन से हुकूमती ज़राए हैं जो इस तरह की खबरें देते हैं। रोज़नामा दुनिया ने भी ये खबर दी है, फिर ये चलाई भी गई है दुनिया पे। अब वो ये कहते हैं हुकूमती ज़राए के हवाले से उन्होंने वजाहत की एक रिपोर्ट जारी की है कि एक अहम नुक्ता है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है आर्मी चीफ की आज से 2.5 साल पौने 3 साल पहले, अब ये जो कानून साजी की गई कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जिनके अंदर एयरफोर्स का चीफ, जिसके अंदर बहरिया का चीफ, जिसके अंदर आर्मी चीफ, इनकी मुद्दत मुलाजमत को 2024 में बढ़ा के कर दिया गया था। कितना? 3 से 5 साल, 2 साल मजीद बढ़ा दिया गया था कि अब ये 5 साल तक नौकरी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कानून 2024 में आया और 2025 में आर्मी चीफ रिटायर हो रहे थे, तो क्या इसका इतलाक पिछले आर्मी चीफ पे होगा या नए पे होगा? अब कानूनी नुकता एक ये है कि इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन चाहिए। वो जो नया नोटिफिकेशन चाहिए उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अब मे बी ये दबाव नए नोटिफिकेशन के लिए हो, लेकिन सेम टाइम में ये खबरें भी चलवाई जा रही हैं कि जनाब किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये खबरें हुकूमत को भी नहीं चला रही मेरे ख्याल में। ये खबरें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चलती भी नहीं है। ये लोग बड़े हसास होते हैं। मैंने एक दफा सीनियरिटी लिस्ट दे दी थी कि कौन कौन सा जर्नल आने वाला चीफ हो सकता है, तो मुझे ISPR से फोन आ गया था कि नहीं आपकी लिस्ट ठीक नहीं है, आप ये चीज ठीक करें, अब बल्कि आप इसको डिलीट कर दें। मैं नहीं करता। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये बड़े हसास होते हैं इन मामलात में, ये खबर चलने भी नहीं देते इस तरह की, और ये खबर GHQ की मर्जी के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खबर दुनिया ने लगाई हो। तो अब वो ये बता रहे कि नोटिफिकेशन जो हुकूमत ने जो कानून साजी कर दी है उसके बाद किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब यही जो मौजूदा लोग हैं या आर्मी चीफ हैं खास तौर पे, ये इनकी मुद्दत मुलाजमत 2027 तक चली गई हुई है, उनका ये कहना है, ये उनका दावा है। अब ये दावा कितना दुरुस्त है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। सारे अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर तो चलवा दी गई पाकिस्तान के मीडिया पे। Mianwali, a city in the Punjab province of Pakistan. Mianwali is a land of beauty, history, and culture. And today, we're going to take you through the top 5 most famous places of Mianwali that make this city truly special. So, get ready to explore. Number 1, the Indus River. The mighty Indus River flows through Mianwali, offering breathtaking views and a source of life for the region. The calm waters and natural beauty of the river attract visitors from all around. Number 2, Namal Lake. Surrounded by mountains, Namal Lake is one of the most stunning natural spots in Punjab. It is not only a tourist attraction, but also a peaceful place for boating and relaxation. Number 3, Namal University. Founded by the former cricketer and current politician Imran Khan, Namal University stands as a symbol of hope and education for the underprivileged children of the area. With its modern design and location near Namal Lake, it has become a landmark of Number 4, Qudratabad Fort. A historical fort that reflects the bravery and legacy of the region. Though old, it still tells the story of the past and the strength of the people of Mianwali. Number 5, Chashma, a masterpiece of engineering on the river Indus. Chashma Barrage is not only vital for irrigation, but also a beautiful picnic and tourist spot. Mianwali is a city that seamlessly blends natural beauty with historical significance. From the majestic Indus River to the tranquil Namal Lake, from the modern Namal University to the ancient Qudratabad Fort, each place tells a unique story, and the city's newest landmark, the Chashma Barrage, is a testament to its progress. Whether you're a history buff, an adventure seeker, or just someone looking for a peaceful getaway, Mianwali has something for everyone. So if you ever find yourself in Pakistan, be sure to visit this hidden gem of a city. You won't be disappointed. Thanks for watching our video on the top 5 most famous places in Mianwali. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button. Subscribe to our channel for more amazing travel content. And if you have any suggestions or recommendations for future videos, leave them in the comments below. We look forward to seeing you in the next video. Until then, stay safe, stay curious, and keep exploring.